तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्र देव जो कि विवाह के कारक हैं, शारीरिक सुखों के कारक हैं, जितने भी भौतिक सुख हैं उनके कारक हैं, उनका डिपार्टमेंट शुक्र देव का डिपार्टमेंट है। और यदि यही शुक्र देव कमजोर स्थिति में जन्म पत्रिका में हो तो फिर मान लीजिए कि इनकी दशा अंतरदशा में आपको इन सब से वंचित रहना ही पड़ेगा। और ऐसी हजारों कुंडलियां हमारे अनुभव में प्रत्यक्ष प्रमाण है, और कहें कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और बहुत से मामले में तो योग कारक होकर के भी यदि वो गलत स्थान पर जाकर के बैठ जाता है तो फिर वो योग कारक नहीं रह पाता। एक बहुत योग्य व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, समझदार है, लेकिन वो जाकर के नशा करने वालों के साथ में संगत करके बैठना शुरू कर देता है तो उसकी पीएचडी, उसका विवेक, सब कुछ धराशायी हो जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता। साथियों, बात एक कमेंट को लेकर के हम प्रारंभ करेंगे। कुंभ लग्न की ये जन्म पत्रिका है और सभी के लिए सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, शुक्र को लेकर के, वीनस को लेकर के, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो ये रॉयल ठाकुर इस आईडी से हमारे पास में ये कमेंट आया है और इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न में शुक्र 12th हाउस में हो तो क्या उसको वीक माना जाएगा? गुरुजी प्लीज रिप्लाई। ये 12th हाउस में ये शुक्र देव हो गए। साथियों, कुंभ लग्न शनिदेव का लग्न है और शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव योग कारक होते हैं, होने चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, करना चाहिए, लेकिन वो इस 12th हाउस में अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको उदाहरण देकर के भी समझाया। यहां वो क्या क्या करेंगे साथियों, यहां बैठ करके शुक्र जो है वो विवाह में अननेसेसरी डिले कराने का कार्य करेंगे। सबसे पहले कई बार व्यक्ति 35 और कई बार तो 40 वर्षों का भी हो जाता है लेकिन उसका विवाह संपन्न नहीं हो पाता। जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, लग्जरी कहते हैं, उस पर व्यक्ति या तो उसके पास में उसको नसीब ही नहीं होती या फिर उसको उपलब्ध होते हुए भी वो उसका कोई भी लुत्फ नहीं उठा पाता। घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी लेकिन इनके वो किसी कार्य की नहीं होगी। एक और कार्य यहां पर बैठ करके शुक्रदेव करते हैं कि व्यक्ति कला प्रेमी होता है, अपना जो वो करियर है वो कला के फील्ड में बनाना चाहता है, लेकिन उसमें भी किसी न किसी प्रकार की रुकावट जो है वो जरूर आ जाती है। यहां पर शुक्रदेव शारीरिक कमजोरी अवश्य देते हैं और इसके अतिरिक्त गुर्दे और जो मूत्र संस्थान है उससे संबंधित समस्या भी जरूर देते हैं। गुर्दे में जो पथरी की समस्या है वो भी यहां पर आमतौर पर शुक्रदेव जरूर देते हैं। अब यहां पर बैठे हुए जो शुक्रदेव हैं ये खर्चे भी अननेसेसरी कराएंगे। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा बना देंगे कि वो ऋण लेकर के खर्च करना प्रारंभ कर देता है। और वृद्धावस्था में कहीं ये दशा यदि व्यक्ति की आ जाती है तो वृद्धावस्था में उसको मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर जैसी स्थितियां भी अवश्य आ जाती है। और पूरी की पूरी शुक्र की महादशा अपमानजनक स्थितियों से, नशे के सेवन से, डिप्रेशन से, दुर्घटनाओं से या छोटी बड़ी जेल यात्राओं से भरी हो सकती है। साथियों, शुक्रदेव यहां बैठ करके आप देखिए कि अपनी सप्तम दृष्टि से इस छठे भाव को देखने का कार्य कर रहा है। और इस छठे भाव को जब वो देखते हैं तो वो व्यक्ति जितनी आसानी से किसी को अपना मित्र नहीं बना सकता बल्कि शत्रुता उसके बहुत आसानी से हो जाती है। लोगों को इनके बारे में गलतफहमियां बहुत जबरदस्त होती हैं, ये होते कुछ और हैं, इनको समझा कुछ और जाता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में इस चतुर्थ भाव के भी लॉर्ड शुक्रदेव ही बनते हैं, इसलिए वो इससे संबंधित भी रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे। माता से या तो वैचारिक मतभेद हो जाएगा या बचपन से ही माता से व्यक्ति को दूर रहना पड़ता है और सुख सुविधाएं और निवेश की स्थितियां इनके बिल्कुल अनुकूल नहीं होती। कई बार यह भी देखा गया है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आकर्षित होता है जिससे कि उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो जरूर खत्म होने की कगार पर आ जाता है। क्योंकि भाग्येश भी है इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव, तो जिस किसी भी कार्य में व्यक्ति हाथ डालता है उसमें उसको सिवाय असफलता के और कुछ नहीं मिलता। और कई बार व्यक्ति जो है वो नास्तिक भी हो जाता है, धर्म को ना मानने वाला हो जाता है, ईश्वर को अनर्गल बातें कहने वाला हो जाता है।
और जितनी भी उसकी यात्राएं होती वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती। मीटिंग्स बहुत होगी कि ये यहां पर उनसे मिलकर के आते हैं, ये कार्य हो जाएगा और फिर ये अपना ये कार्य बन जाएगा, लेकिन वो शुक्र उनको ऐसा कुछ भी करने नहीं देता। साथियों, इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में या किसी भी और जन्म पत्रिका में यदि शुक्रदेव जैसा अभी हमने वर्णन किया इस प्रकार की स्थितियां आपको प्रदान कर रहा है, तो वो आपको मारक के रिजल्ट दे रहा है। वो शुक्र आपको अपनी कमजोरी बता रहा है, यहां पर वीक है वीनस। ऐसे में आपको शुक्रदेव के दान करने चाहिए। सजावट की कोई वस्तु हो, कोई ग्लैमरस वस्तु हो, इत्र हो, परफ्यूम हो, डिओड्रेंट हो, ये किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप शुक्रवार को दान नियमित रूप से करें। और साथ ही शुक्र की महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य लें, क्योंकि कोई भी मंत्र जब तक गुरु की चेतना से युक्त नहीं है वो आपको सफल नहीं प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि मंत्र जाप आप कर रहे हैं, फिर आपकी शिकायत यही होती है कि मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका आप ख्याल जरूर रखिएगा। अब दो सूचनाएं हैं आपके लिए कि हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन करता है, जो कि ऑफलाइन लेवल पर होता है। यदि उसमें आप भाग लेना चाहें तो आपका स्वागत है, आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या की जड़ तक जाया जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल जरूर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।